आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 28/9/2018 तीसरा शिफ्ट का पूछा गया सवाल है। ठीक है, अल्युमिनियम धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। अल्युमिनियम धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है दहन कहलाता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे लंबाई के अनुपातिक होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे लंबाई के अनुपातिक होता है। अल्युमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। अल्युमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा जो है निकाला जाता है। कवक, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे काइटिन कहते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। सभी एसिड के लिए जो है आम तत्व जो है हाइड्रोजन है। पानी का क्वथनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है। पानी का क्वथनांक बिंदु जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। रॉड और कॉन आंख में पाए जाते हैं। स्क्लेरेन काइमा उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है। श्वसन जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। और धातुओं में आयोडीन चमकदार होती है। यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। और धातुओं में जो है आयोडीन चमकदार होती है और यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 1/10/2018 का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। द्रव्यमान या आयतन घनत्व के बराबर होते हैं। स्कैरिस का साधारण नाम राउंड वर्म है। मानव के अनिषेचित अंडे में एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। सौर पैनल में सिलिकॉन धातु प्रयुक्त होती है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातुओं के समान होता है। दाब उत्क्षेप या क्षेत्रफल के बराबर होता है। अघातवर्धनीय धातु सोना है। ठीक है, धातु जो है अघातवर्धनीय धातु जो है वो सोना है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई। अभी तक जो है वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण 0 होगी। आधुनिक आवधिक नियम यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। विभवांतर या V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज ओम की थी। संभावनीय संबंधी तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। उत्तक संवर्धन द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है। अगला है 3/10/2018 का पहला शिफ्ट का जो क्वेश्चन है। पानी या H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 18 U होता है। द्विखंडन द्वारा अमीबा प्रजनन होता है। द्विखंडन द्वारा जो है अमीबा प्रजनन होता है। टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 6 उपधातुएं हैं। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। पुरस्थ ग्रंथि जो है से होने वाला स्राव जो है मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। अधिचर्म प्रकार की कोशिकाएं से त्वचा बनी है। ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत जो है वो है टमाटर। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। एक सोलर सेल
सिलिकॉन से बना होता है। एक सोलर सेल जो है सिलिकॉन से बना होता है। MgCl2 में जल विलय है, ठीक है। MgCl2 में जो है जल विलय है। विस्थापन की परिवर्तन दर को जो है वेग कहा जाता है। विस्थापन की परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर से स्थित एकमात्र गैर धातु हाइड्रोजन है। दलहन एक फलीदार फसल है। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में 32 तत्व है। कार्बन तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। जी की SI त्वरण की SI इकाई के बराबर होती है जो ms-2 है, ठीक है। हमारे शरीर के हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। कार्य और ऊर्जा युग्म की SI इकाई समान है। आधुनिक आवर्त सारणी में से 18वें वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। उठा हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होती है। उठा हुआ हथौड़ा में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। यह समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। स्नायुबंध हड्डियों को जोड़ता है। स्नायुबंध जो है हड्डियों को जोड़ता है। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमजोर होते हैं। प्रजनन प्रक्रिया मुकुलन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं। दांतों का टूटना तब शुरू हो जाता है जब मुंह का pH मान 5.5 से कम होता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 3/2018 का क्वेश्चन है, तीसरा शिफ्ट का है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब अस्थायी ऊतक बनते हैं। पैरेनकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। मंदता की SI इकाई ms/2 है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कॉपर जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। मनुष्य में महिलाओं के यौन गुणसूत्रों का XX सेट होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध वर्णन करता है। N2 गैस का चिप्स का ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ग्रुप डी का परिचय 4/2018 का पहला शिफ्ट का। एक एकल आवर्त द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन कहा जाता है। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की फलन प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजक नियम पर आधारित है। थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। चीनी लवण का रासायनिक नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, जिसका उपयोग हम चीनी
व्यंजन तैयार करने के लिए करते हैं। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिडेकी हुआको ने की। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका CO निकेल से पहले दिखाई देती है। फेरम सल्फेट। फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O है। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकेल और पैलेडियम। अक्रिय गैस XE आवर्त 5 में रखा गया है। इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। आगे है 4/10/2018 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष या मोयापिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। H2SO4 आणविक द्रव्यमान 98U है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन बीजाणु प्रकार होता है। किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। पीवीसी का पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड है। अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बना है। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त सारणी में से प्रत्येक में से 2 उपधातु होती है। कूलम्ब विद्युत आवेश की SI इकाई है। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। पार्श्व विभज्योतक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या 6.0222 × 10⁻23 है। ग्रुप डी परीक्षा 5/18 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। जेम्स मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजक द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आधुनिक आवर्त सारणी में पोलोनियम अंतिम उपधातु है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे हेलोफाइटा कहलाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। विभवांतर की SI इकाई वोल्ट है। ठीक है। पराश्रव्य तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। रक्त एक संयोजी उत्तक है। समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र मौजूद है। किसी पदार्थ का बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन होते हैं। ठीक है। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है 5/10/2018 का। CaO स्केल्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रक्रिया करता है। OHM.m प्रतिरोधकता की SI इकाई है। हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। ठीक है। लाइकेन पॉइंट थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी जाएगा। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z = 14 को
ए, आई और पी के बीच में रखा गया है। अंडे देने वाले जानवरों को अंडज कहा जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को अनोक्सीय श्वसन कहा जाता है। Au सबसे अधिक तन्य धातु है। मनुष्य के आवाज की ध्वनि कंपन के द्वारा वोकल चोड से उत्पादित होती है। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र CaO है। वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। हृदय मांसपेशियां बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम अपना तापमान बढ़ाते हैं, ध्वनि की गति बढ़ जाती है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 तीसरा शिफ्ट का क्वेश्चन है। अंडे देने वाली प्राणियों को अंडज कहा जाता है। प्राणियों को जो है अंडज कहा जाता है। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। धातुओं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले अवंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वह तापमान गलनांक कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O को पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। सीब ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। जब लिटमस विलियम न हो तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग बैंगनी होता है। Na धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक मोटी जेल की तरल घोल बनाने की इस क्षमता के कारण पैक्टिन का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। 8-10-2018 का है क्वेश्चन, पहला शिफ्ट का। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र CaO है। गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। कार्य बल और वस्तु बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल है। रूट टिप या शूट टिप में बीजोत्तक उत्तक पाया जाता है। चमेली फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती। अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाता है तो इसे प्राध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसका भार 6 गुना होता है। चंद्रमा पर इसका भार जो 6 गुना होता है। बल गुना विस्थापन कार्य कहलाता है। बेंजीन एक संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का इसका कारण छोटा आकार है। मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 8-10 तीसरा शिफ्ट का क्वेश्चन है। ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। लैथेनम की परमाणु संख्या 57 है। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। हमारे शरीर में कई अंग है जो त्वचा अंग सबसे बड़ा है। उभयचरों और अधिकांश सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक एसिड। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जानवर का सबसे बड़ा समूह है। पानी का बर्फ में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। परांकुर बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्रवाह में विकसित होते हैं। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियम पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 घटाना होगा। कार्बन के C60 अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है।